रोज़ पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे ना, सिटिंग नहीं होती होंगी ना, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। साला कब तक पढ़े, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते। कैसे मोटिवेशन बनाए रखें? सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए ना, अपनी मम्मी से जाकर पूछना एक बार। तो मम्मी, कहाँ से मिलता है इतना मोटिवेशन शेरी की प्रिपरेशन करने के लिए? रोज़ रोज़ वही काम सालों से। फैमिली की जिम्मेदारी। अच्छा, फैमिली की जिम्मेदारी है। वही तो ना, इतने सालों से एक ही काम रोजाना, बोर हो जाते होंगे आप तो। बिल्कुल मन ही नहीं करता होगा नहीं कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेहरी रेडी हो चुकी है हमारी। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी? तो आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एक स्टडी व्लॉग। ठीक है, इस व्लॉग के अंदर मैंने अपनी जो अभी रोजाना का शेड्यूल होता है, और अभी मैंने आपको बताया भी था कि मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया है अभी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वो सारा शेड्यूल्ड आपको, मेरी स्ट्रगल जर्नी आपको यहाँ पर इस व्लॉग के अंदर रिकॉर्ड होते हुए नजर आएगी। और इसके साथ साथ ही जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कमेंट्स वगैरह पूछे थे कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और जो बेस्ट बुक्स हैं JEE के एग्जाम के लिए, नॉन टेक के लिए, टेक्निकल के लिए और HPCL के एग्जाम के लिए, वो भी सारा मैंने इस व्लॉग के अंदर शूट किया है। तो आप लोग एंड तक जरूर देखना। और ये मेरा पहला स्टडी व्लॉग है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखना और मुझे रिव्यूज देना यार। आप लोग ही मेरी फैमिली हो, तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस तरीके से जो मुझे आगे भी व्लॉग बनाने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस व्लॉग के अंदर मैंने सब कुछ शूट किया है, अपना जो भी स्केड्यूल्ड है मेरा अभी रमजान के मंथ के अंदर चल रहा है, और किस तरीके से मैंने एग्जाम्स के लिए प्लानिंग करी है। ठीक है, और कितना मतलब एक होता है ना कि अपन प्लान तो कर लेते हैं 8 और 10 घंटे का, बट इफेक्टिवली कितना आउटपुट निकल कर आ रहा है फाइनली, तो वो मैंने लास्ट तक अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। क्योंकि हम प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करें जिससे कि हमें इफेक्टिवली एक अपना जो आउटपुट आया ना वो मैक्सिमाइज हो सके, तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो जरूर देखना और अपने रिव्यू जरूर देना यार, जिससे कि मुझे पता लग सके कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। और आगे आप लोगों के साथ जब भी मैं व्लॉग शेयर करूं, तो मिलते हैं फिर अपन व्लॉग के अंदर। तो जो मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया है एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। और अब जो मेरी जर्नी है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कितने घंटे पढ़ाई हो पा रही है मुझसे, और कितना पोर्शन कवर हो रहा है, और जब एग्जाम होगा और उसके बाद रिजल्ट होगा, सब आप लोगों के सामने ही होगा। ठीक है ना, जो जर्नी है उसको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, और ये स्ट्रगल जर्नी आगे चल के याद रहेगी, और एक मतलब होता है ना कि एक मेमोरीज बन जाएगी मेरे लिए भी। और आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हो, तो इसको भी सपोर्ट करना। और जो भी मेरे में मतलब होता है ना कि देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जो भी इसके अंदर मेरे प्लान में जो भी कमी लगे, आप लोग यहाँ पर गाइड करते रहना, जिससे कि मतलब मैं करेक्शन यहाँ पर करता रहूँगा। तो चलते हैं अपन अपने जो मैंने प्लान बनाया उसकी तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरा प्लान है, माँ पापा का फोटो लगाया हुआ है यहाँ पर मोटिवेशन के लिए, और ये मेरी लास्ट बैटल है फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, और ये जो मेरा शेड्यूल्ड है, और जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है मेरे फ्रेंड सर्कल में कि मैं रात को पढ़ना थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो रात को 12 से 2:30 टेक्निकल का एक यहाँ पर है शेड्यूल, उसके बाद 3 से 3:30 तक टेक्निकल। और अभी रमदान का महीना चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 3:30 बजे मुझे सहरी भी करनी होगी। तो उसके बाद सुबह का टाइम यहाँ पर प्रेयर में जाएगा मेरी। और उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग से मतलब दिन के 12 बजे तक मैंने स्लीपिंग का रखा हुआ है, और 12:45 से 1:45 तक यहाँ पर जीके है, और रात और दिन में यहाँ पर 2:30 से 5:30 तक शाम को यहाँ पर टेक्निकल है। और उसके बाद यहाँ पर रमज़ान खोलना होता है मुझे, और उसके बाद प्रेयर होती है स्पेशल। तो उसके बाद रात को 9:30 से 12 तक यहाँ पर मेरा नॉन टेक वाला पोर्शन है। और अभी थोड़ा टाइम कम मिल पाएगा, बट इसी के अंदर हम अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे पोर्शन को। तो ये मेरा शेड्यूल्ड है जो रोज़ाना का मैंने बनाया है। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स का और साथ में नॉन टेक का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टिल ईद तक यहाँ पर मैंने सिलेबस कंप्लीशन का बनाया है, बिकॉज राजस्थान JEE का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ मई तक होने की मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ है जो, ये तो अपना था आइडियल प्लान। जैसे कि अपन देखते हैं ना कोई भी मशीन के अंदर, अपन पता है कि कितनी इसकी एफिशिएंसी होती है, वो तो होती है आइडियली। बट देखो, आपको पता है कि फ्रिक्शन हर जगह होता है, और हमारी प्रिपरेशन में भी होता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने अपनी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उससे मैंने सीखी है, प्रदीप से, और वो भी ये वीडियो देख रहा होगा। तो ये प्रदीप की स्ट्रेटेजी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखो, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब भी हम पढ़ना, हमें रोजाना का प्लान हमारा होता है ना, तो हमें पता होता है कि चलो हमारा 10 घंटे का प्लान है, और हम कभी इवेल्युएट नहीं करते कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं 10 घंटे में। हमें ये लगता है कि हम रोजाना 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में हम 10 आवर्स नहीं पढ़ रहे होते हैं। कितना घंटे पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। ये 12 AM यहाँ पर जब मैं रात को पढ़ने बैठूंगा, अगर हो सकता है कि 1 बजे मुझे कोई काम आ जाए या फिर कोई भी मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो या फिर मैं मोबाइल चलाने लग गया हो, कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं हमें कई बार, आपको पता है नॉर्मल है। अगर मैं 1:10 तक पढ़ाई करता हूँ या 1 बजे तक पढ़ाई करता हूँ तो मैं वो मार्क कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी मैं दोबारा पढ़ाई करने बैठूंगा तो उस टाइम को फिर वापस से मैं यहाँ मार्क करूंगा, ठीक है। हो सकता है 1:20 पे मैं पढ़ने बैठूं, जो 20 मिनट का मेरा यहाँ लॉस हो गया जो मैंने यहाँ पर शेड्यूल में पहले से फिक्स किया था। तो इसी तरीके से हमारा पूरे दिन भर में ना काफी टाइम लॉस होता है, उससे मुझे थोड़ा इवेल्युएट करने का यहाँ पर मौका मिलेगा कि कहाँ पर मैं अपने टाइम को यहाँ पर कंज्यूम ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज से काफी हेल्प मिलेगी मुझे, और ये शायद आप लोगों को भी काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये आपको ये थोड़ा आइडिया पसंद आया। इसको मैं इंप्लीमेंट करके आपको जरूर बताऊंगा मेरा कितना इफेक्टिवली यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वो तो आइडियल है, आपको पता है कि वो एक मशीन की आइडियल एफिशिएंसी जो हमने यहाँ पर बनाई है, बट यहाँ पर जितनी हीट सप्लाइड होती है ना वो यहाँ पर वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है, हीट रिजेक्टेड भी होती है। यहाँ पर फ्रिक्शन और काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में, तो उसके बाद कितना आउटपुट निकल कर आता है वो मैटर करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद। तो ये मेरा एक प्लान था और ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो मिलते हैं अपन अपनी स्टडी टेबल पे जब अपन 12 बजे पढ़ाई करने बैठेंगे, ठीक है। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं, मैं आपको अभी घड़ी में बता देता हूँ, रात के 12 बज चुके हैं फिक्स, ठीक है। तो अभी से मैं अपनी ये जो अब नया जो गोल सेट किया है उसकी प्रिपरेशन करने अभी यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ FM से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो FM के शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा। और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने अभी बुक परचेस की थी, पहले मेरे पास मेडिजी की बुक थी, बट मेडिजी की बुक के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अगर आप सिविल के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं ना। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो यहाँ पर जो पहला स्लॉट लिया था टेक्निकल का, उसको यहाँ पर 3 घंटे, लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और 3:35 हो रहे हैं अभी आप देखो, अभी आप इसको जो वीडियो में है आपको 9 दिख रहा होगा, बट हाँ 3:05 हो रहे हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल का स्लॉट था वो 3 आवर्स का यहाँ पर लिया, यहाँ पर FM का, और करीब FM के यहाँ पर होता है ना कि 80 से 85 के क्वेश्चन यहाँ पर करीब कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर अपन को लेना है ब्रेक, बिकॉज अब हो चुका है सहरी का टाइम। तो अच्छे से सहरी करेंगे और अपनी जो प्रेयर है वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो अभी सहरी का टाइम होता है उसमें मैं नॉन टेक भी यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी यहाँ पर बेस्ट बुक है नॉन टेक की, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब सहरी के लिए। तो यहाँ देखो मम्मी सहरी की प्रिपरेशन कर रही है। तो मम्मी कहाँ से मिलता है इतना मोटिवेशन सहरी की प्रिपरेशन करने के लिए? रोज रोज वही काम सालों से। फैमिली की जिम्मेदारी है। अच्छा, फैमिली की जिम्मेदारी है। वही तो ना, इतने सालों से एक ही काम रोजाना, बोर हो जाते होंगे आप तो, बिल्कुल मन ही नहीं करता होगा नहीं किसी, करना पड़ता है। अच्छा, तो देखो सहरी की प्रिपरेशन होते हुए यहाँ पे, और अब सहरी के बाद यहाँ पर हम जम की भूख लगी, फटाफट से बना लो तो फिर सहरी भी करें अपन लोग। तो यहाँ पर सहरी रेडी हो चुकी है हमारी। अब देखो यहाँ पर बढ़िया घी में चुपड़ी हुई रोटियाँ, दही और यहाँ पर सब्जी। तो अब करते हैं यहाँ पर सहरी। यार 1:15 हो गया यार, नींद नहीं खुली, और 12:30 तक का बनाया था प्लान, बट शायद वो तो कहते हैं ना कई बार अलार्म की आवाज़ भी नहीं आ पाती आपको, तब उठते हैं, और फ्रिक्शन कुछ ज़्यादा ही लग गया आज पहले दिन। तो अब बचे हुए टाइम के अंदर अपना जो शेड्यूल था उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर लगभग अभी 1:45 हो रहे हैं और मुझे 12:45 से स्टार्ट करना था, बट 1 घंटा लेट हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, 2:30 तक यहाँ पर जो नॉन टेक पोर्शन था, जो यहाँ पर शेड्यूल था वो करना है। तो
यहाँ पर जो मैंने नॉन टेक के लिए प्रीफर की है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोगों के यहाँ पर कमेंट्स वगैरह आए हुए थे, तो मैं इसी वीडियो के अंदर कवर कर देता हूँ, अलग से कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो करंट के लिए ना सबसे बेस्ट होती है मूमल की, बिकॉज देखो राजस्थान के बारे में थोड़ा नॉन टेक के बारे में नॉलेज ली है मैंने किसी से जो नॉन टेक वगैरह के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड रखते हैं। तो मूमल की जो वार्षिकांक आती है, मतलब जो एनुअली आती है, वो बुक परचेस कर लो आप। छोटी सी बुक है, इवन अगर आप करना चाहो तो उसे एक दिन में भी कवर कर सकते हो। तो ये वाली बुक है। इसके अलावा जो आती है सिखवाल की है एक मानचित्रावली, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी भी अच्छे से कवर हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी करंट है, ये क्या बोलते हैं, जितने भी राजस्थान की है हिस्ट्री वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन्होंने यहाँ मानचित्र से कवर कर रखी है। आपको मैं बता दूँ बहुत अच्छे से कवर की हुई है इन्होंने, ठीक है ना। आपको इससे क्या होता है ना, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो सिखवाल की मानचित्र वाली बहुत फेमस है, तो आप इसको ले लेना। और इसके अलावा ये वाली जो है, जैसे कि आप राजस्थान का जितना भी यहाँ पर करंट अफेयर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी राजस्थान जेईई के एग्जाम में, तो वो यहाँ से कवर कर सकते हो। और उसके अलावा एक और बुक है जो अगर आप करना चाहो क्वेश्चंस के लिए, सिखवाल की ही आती है, ठीक है। तो सिखवाल की ही ये बुक है जो कि राजस्थान जीके के लिए आती है। ये अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, तो इसको एक बार मैं जब थ्योरी कंप्लीट कर लूँगा ना, तब मैं जितना हो सके इससे क्वेश्चन करूँगा, बिकॉज क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है थ्योरी पढ़ने के बाद। तो ये क्वेश्चंस के लिए बुक है, सिखवाल की ही है, ठीक है। इसके अलावा पहले मैंने दिशा की बुक भी परचेस की थी, तो वो भी क्वेश्चंस के लिए पड़ी हुई है मेरे पास, तो उसको भी मैं एक बार देख लूँगा। दिशा की बुक थी मेरे पास, ये देखो इसके अंदर भी जितने भी क्वेश्चंस है आरएस यहाँ पर जेईएन वगैरह के सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो ये पहले थोड़ी बहुत मैंने की थी, तो एक बार और देख लेंगे इसे अपन। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर सिखवाल के भी मानचित्रावली से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी यहाँ पर नेक्स्ट शेड्यूल के टाइम। तो यहाँ पर अभी 5:15 हो चुके हैं और मेरा एफएम मतलब होता है ना कि लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन मैंने, मतलब अराउंड 235-240 क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट, और अच्छे से किए थे। मतलब थोड़ा कंसेप्ट वगैरह देख के थोड़ा बहुत होता है ना कि अपन हमेशा कुछ ना कुछ जो एक होता है ना कि मतलब कंसेप्ट में तो मात नहीं खाते, बट जो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना डायरेक्ट, उन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आती थी। तो अब की बार उनको भी थोड़ा करते हुए चल रहे हैं मेडिसी की थ्योरी बुक से, और साथ में एसएससी जेईई की जो यहाँ पर कंप्लीट उसके अंदर थ्योरी वगैरह दी हुई है, तो उससे यहाँ पर। और अब बच चुके हैं यहाँ पर 5:15 हो चुके हैं, और अब हो चुका है अपनी प्रेयर का टाइम। अब उसके बाद फिर करेंगे इफ्तार की तैयारी। तो फिर मिलते हैं रात को अपने फाइनल स्लॉट में। तो यहाँ पर रात के बज चुके हैं 9:30, और अब वापस से जो अपना लास्ट यहाँ पर स्लॉट था टाइम स्टडी का, वो यहाँ से करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मतलब ऊपर हो गया है क्योंकि जो स्पेशल प्रेयर थी वो भी मैं कर रहा था। अब उसके बाद अब जो लास्ट स्लॉट है उसके अंदर अपन नॉन टेक पोर्शन करेंगे। और नॉन टेक पोर्शन के बारे में मैं बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी राजस्थान जेईई का एग्जाम में हम लोग मतलब एप्टी और जो रीजनिंग वगैरह के टॉपिक्स होते हैं हमारे, उसके हम मतलब हमेशा ये चीज़ पूछते रहते हैं कि मतलब उतनी हमारी एक्यूरेसी नहीं हो पाती एग्जाम में, या फिर हम मतलब होता ना मिस्टेक काफ़ी कर देते हैं। तो अब की बार जो मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है वो यही है कि जैसे IBPS अभी मेरा राजस्थान जेईई का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो जो IBPS के जितने भी पेपर है, मतलब पुराने पेपर है ना, आपको पता है अभी टेक्स्ट बुक सबसे रिलेवेंट होता है इसके लिए। तो उसके IBPS जो क्लर्क होता है या फिर बैंक PO के जो पेपर होते हैं ना, उनके जितने भी नॉन टेस्ट सेक्शन के पेपर है, मेमोरी पेपर हो जाएंगे या फिर मॉक टेस्ट पेपर हो जाएंगे, उन्हीं को मैं प्रैक्टिस अच्छे से करूंगा, ठीक है। रादर देन में किसी अदर यूट्यूब चैनल से या फिर अपने मतलब होता है ना कि क्योंकि पढ़ा सब हुआ है, टॉपिक वगैरह सारे पढ़े हुए हैं। कुछ टॉपिक हैं जो शायद जिन पर इतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो उनको पढ़ना है अच्छे से। बाकी जो टॉपिक पढ़े हुए हैं ना, उनको मैं वहीं से अच्छे से क्वेश्चन लगाऊंगा। और जो टेक्निकल पोर्शन आज का हो ही गया था, अब नॉन टेक करना है। तो मिलते हैं अपन अपने स्लॉट के खत्म होने के बाद, ठीक है, 12 बजे तक, और फिर देखते हैं आज का यहाँ पर अपना जो आउटपुट है वो कितना निकला और कितना आइडियल था और कितना फ्रिक्शन रहा। तो फिर मिलते हैं अपना 12 बजे, ठीक है। तो रात के बज चुके हैं 12, और अभी तक जितना यहाँ पर
आज का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट किया है। अब देखते हैं इफ़ेक्टिवली कितने आवर्स यहाँ पर स्टडी हुई है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो आपके सामने इफ़ेक्टिव आवर्स हैं यहाँ पे, मतलब मेरी यहाँ पर जो आइडियल शेड्यूल था वो 9.5 आवर्स था, ठीक है, 9.5 घंटे की यहाँ पर मेरी यहाँ पर आइडियल मेरा प्लान था, और उसके अंदर मेरा एग्जीक्यूट कितना हुआ, 8:26, ठीक है, 8 आवर्स एंड 26 मिनट यहाँ पर हुआ। तो ये कब पता लगता है अपन को, जब अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर मेरी इफेक्टिव स्टडी आज हुई है 8 आवर्स एंड 26 मिनट, और जो कि आइडियल जो मेरी थी वो थी 9 and 13, ठीक है, 9.5 आवर्स था। तो इससे यहाँ पर 1 घंटा करीब यहाँ पर कम हुई है। तो ऐसे आप लोग भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं अपनी स्टडी को, ठीक। तो आज का यहाँ पर शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आप लोगों को जो मैं समझाना चाहता था वो चीज़ समझ में आई होगी कि जितना हम आइडियली प्लान बनाते हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, और इसको अब मैं मैच करने की कोशिश करूँगा। और अभी रमज़ान है, तो रमज़ान के मंथ में शायद 10 to 12 आवर्स नहीं मिल पाते हैं। और ये देखो आइडियली ये भी होता है कि आप कैसे भी, मतलब होता है ना कि जब पढ़ाई स्टार्ट करते भी हैं तो 12 आवर्स 13 आवर्स हो नहीं पाती केवल सेल्फ स्टडी, उसके लिए धीरे धीरे ही आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो अभी जितना टाइम मिल रहा है उसका मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये पहला व्लॉग था मेरा, जो एक डेली रूटीन था रमज़ान के अंदर स्टडी का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे व्लॉग मुझे बनाने चाहिए और या नहीं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन लगे, ठीक है, मोटिवेशन मिले। तो ध्यान रखिए आप अपना थोड़ा कोविड की सिचुएशन में, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ या व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।